चला के देखते हैं तो उसमें एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, सबको पसंद आया और सभी डांस करने लगे। डांस करते करते अचानक ही घर की लाइट चली गई और कुछ करने को था नहीं, तो ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं अपने घर पे बहुत सी कैंडल्स जलाकर। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि अचानक रात में उनके घर का मेन डोर खुल जाता है। एगस जो एम्बर का दोस्त है और इस घर का ओनर है, वो बाहर चेक करने जाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था, सब सोने के लिए लेट चुके थे। इस घर के हर कमरे में रेडियो टेलीकॉम्स लगाए गए थे ताकि हर कोई एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाए। एम्बर को अपने रूम के रेडियो टेलीकॉम के अंदर किसी की आवाज आती है, ऐसी जैसे वो उसे उसके रूम से बाहर बुला रही हो। एम्बर आवाज सुन के बाहर आ जाती है और बाहर आने पे एम्बर को सब कुछ ऐसा नजर आ रहा था जैसे उसकी नजर खराब ही ना हो। यहाँ उसके सामने जैसे एक फिल्म चलने लगी थी, उसे वो वक्त नजर आ रहा था जिस वक्त में इवाना अपने साथियों को बचाने के लिए इस घर में आई थी, यानी आज से कई साल पहले का वक्त। पता चलता है कि कहानी के पहले सीन में जहाँ जापानीज ऑफिसर ने इवाना और उसके फ्रेंड की तरफ गोली चलाई थी, तो वो असल में इवाना के फ्रेंड को लग गई थी। उसकी जान बचाने के लिए इवाना दोबारा उसे इसी घर के अंदर ले आई। उसने जान बचाने के लिए यहाँ के सभी इंडोनेशियन लोगों से मदद मांगी जिनको अभी उसने बचाया था, जिन्होंने इवाना की कोई मदद नहीं की। अभी वो यही चीजें देख रही थी कि अचानक रूम से एम्बर का भाई बाहर आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर वो चौंक जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आया, वो रूम में वापस जाकर लेट गई। ये सब उसका वियन था। रात में दोबारा उनके घर के दरवाजे खुले। इस टाइम पर उनका म्यूजिक प्लेयर भी चलने लगा था, जिसकी आवाज एगस की ग्रैंडमा को आती है। इसे बंद करने के लिए जब वो बाहर आई तो उन्हें अपने घर पे सरकटा स्टैचू दिखा, वही स्टैचू जो हम इनके साथ वाले घर की बेसमेंट में देख चुके थे। इसे देखते ही ग्रैंडमा डर कर वहाँ से भाग जाती है। वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर चुकी थी, लेकिन जो कोई भी था वो उनसे पहले ही वॉशरूम में आ चुका था। वो पीछे से ग्रैंडमा के सर को पकड़ लेता है। ग्रैंडमा को नजर आते हैं दो बहुत ही खौफनाक से हाथ जो एकदम से उनकी गर्दन को उसके सर से अलग कर चुके थे और ऐसे ग्रैंडमा मारी जा चुकी थी। आज ईद का दिन था, सब लोग जल्दी उठ गए थे। सभी देखते हैं कि उनके घर के बिल्कुल दरमियान में वही स्टैचू रखा है जिसे वो बेसमेंट पे छोड़ आए थे। एगस को लगा कि उसका भाई शरारत में उनके साथ प्रैंक करने के लिए ये स्टैचू यहाँ ले आया है। इस पे लोग ध्यान नहीं देते। मेanwhile दूसरी तरफ एम्बर अपने साथ रात को होने वाले सारे वाकये के बारे में एगस के ग्रैंडपा को बताती है, जिन्हें उसकी बातों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। खैर, अब ये लोग नाश्ता शुरू करते हैं और उससे पहले एक पिक्चर बनाने का डिसाइड करते हैं। इन्हें फील होता है कि उनकी यहाँ पे ग्रैंडमा है ही नहीं। सब उन्हें ढूंढने लग गए। उन्हें ढूंढते ढूंढते एम्बर एक बाथरूम के पास आ गई। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। उसने महसूस किया कि ग्रैंडमा के सर को उसकी बॉडी से अलग करके बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया था। ये सब महसूस करके वो डर गई।